ग्राम मैंडलीव, जिला ब्रह्मांड। मैंडलीव ग्राम में सारे तत्व वहाँ बड़े प्यार से रहा करते थे। कोयला प्रसाद वहाँ के मुखिया थे और उनका लड़का कार्बन, जो कि खदान यूनिवर्सिटी में डायमंड बनने की तैयारी के लिए शहर पढ़ने गया था और कॉलेज से छुट्टी मनाने वापस गांव आया। चल चल, hey bro, चल के मैंडलीव गांव कितनी दूर है? अरे अरे, आपने तो डायरेक्ट खा लिया, चूना तो रगड़ा ही नहीं। अरे हम खुद ही चूना है, अंदर जाएगा अपने आप ही रगड़ जाएगा। और भैया, ये रहा तुम्हारा मैंडलीव गांव। थैंक्स। मगर तुम हो कौन? हम ग्रेफाइटों में डायमंड भी हो, सभी तत्वों में शामिल भी हो, बॉन्ड बनाना, क्रिया कराना, बस यही अपना फितूर, बातों से अपने मुकरता नहीं, चलने से मैं कभी डरता नहीं। कार्बन ओ कार्बन, कार्बन ओ कार्बन, कार्बन ओ कार्बन, कार्बन। हम कार्बन प्रसाद के लड़के हैं। कौन के लड़का? कार्बन प्रसाद। कार्बन प्रसाद? मकान नंबर कहाँ है? 6। अरे अरे तो हिंदी में बोलो ना कि कोयला प्रसाद के लड़के हो। वाह बेटा, अरे वाह, तुम तो बिल्कुल बदल गए, एकदम हीरो हो गए हो, एकदम हीरा। अरे अभी कहाँ चचा, अभी तो 1000 ईयर का डिप्लोमा कोर्स बचा है, उसके बाद हो जाएंगे। क्यों नहीं? अरे भैया, ओ लोहा सिंह, अरे तांबा, एल्यूमिनियम भैया, अरे देखो देखो, कोयला प्रसाद का लड़का बाहर से पढ़कर वापस आ गया। ओ कोयला, कोयला, ओ कोयला, कोयला, ओ कोयला, 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 ओ कोयला। तो भैया कोयला यानी कार्बन मैंडलीव गांव के अपने घर नंबर 6 में आ गया, लेकिन उसके मन में बसी थी पड़ोस के 8 नंबर घर में रहने वाली ऑक्सीजन, जिससे उसका रिश्ता बचपन में ही तय हुआ था। लेकिन ऑक्सीजन की मौसी ओजोन उसे घर से निकलने ही नहीं देती थी। कार्बन हो कार्बन, आजा अब आजा, कार्बन हो कार्बन, आजा अब आजा। मौसी जी, मौसी जी। कौन? मौसी छत पे पापड़ सुखा रही है। हाय, कार्बन दिस साइड, और प्यार से लोग मुझे सी पुकारते हैं। छी, जे कैसा नाम है? छी नहीं, सी फॉर कैट। कोयला प्रसाद के छोटे लड़का हैं हम। हाय दैया। अरे शर्मा काहे रही हो? अच्छा यही बता दो, हम तुम्हें पसंद है ना? बहुत। हम कैसे लगे तुम्हें? सावले सलोने पूरे कन्हैया। प्यार बिना चैन कहाँ रे, कार्बन बिना चैन कहाँ रे, H2 नहीं N2 नहीं C तो मिला, चलो बॉन्ड कर ले। एटम मिलेगा तकदीर बनेगी, मॉलिक्यूल की नई तस्वीर बनेगी, प्यार में ये दिल बेकरार कर ले। प्यार बिना चैन कहाँ रे। जिक्का गा रहे तुम्हारे, शर्म नहीं है का? जिक्का बांड बनावे की बात कर रहे, ठटरी ने बांध दे हैं, अगर बांड बनाओ तो न करे तैसे। मौसी जी, बट आई लव हर। मी टू। बलमा। ए बलमा की, चल अंदर। तू बहुत बोल रहे, तुम बता रहे, अगर तुम मैं घर में देखे तो क्यों मारे तुम्हें? मौसी जी, गुस्सा काहे हो रही हो? बचपन में तुम्ही ने तो रिश्ता तय करो तो हमारो। हाँ, और आज हम ही तोड़ा थे, जाके अपने बोल दियो बाप से, वो कोयला प्रसाद से। लेकिन मौसी, ये रासायनिक नियम के खिलाफ है और हम दोनों बालिक हैं। मामला यही खत्म नहीं हुआ तो हम दोनों प्रकृति देवी की पंचायत में जाएंगे। अरे जा जा, नास के मिटे कर लियो कोर्ट कचहरी। और ते चल अंदर चल,
खबरदार जाके पास गई तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब देखना मौसी, मोहब्बत की आग भड़केगी और ये धरती धुआं धुआं हो जाएगी। कार्बन ना जाओ, कार्बन ना जाओ, वादा ये कर ले बॉन्ड से, कभी हम जुदा ना होंगे। कार्बन ना जाओ, कार्बन ना जाओ। सर, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड हो गया है। अब हम अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकते हैं। गुड, वेरी गुड। अब सिर्फ हम होंगे, हमारा इस पूरी धरती पर राज होगा। पूरी धरती पर फैक्ट्री, हथियार, बारूद, केमिकल इंडस्ट्री खड़ी की जाए और रासायनिक संविधान में संशोधन कर मजनू धरपकड़ अभियान चलाओ। सर, ये दोनों हाइड्रोजन कॉलेज के सामने बैठकर ऑक्सीजन को लाइन मार रहे थे। वाह, इससे हाइड्रोजन बम बनाएंगे। सारे मनचले एलिमेंट्स को फ्यूजन की भट्टी में डाल दो। सर, हम मरना नहीं चाहते, जलना नहीं चाहते। सर, आप रसायन के संविधान का पालन न करके अपनी चला रहे हैं। एक ना एक दिन सबको प्रकृति की अदालत में जवाब देना होगा और वो दिन जल्द आएगा सर। सर, नहीं और एक दिन वो समय भी आया जब सबको प्रकृति माता के सामने पेश किया गया। केस नंबर 513, कार्बन डाइऑक्साइड बनाम ओजोन, हाजिर हो। हे प्रकृति माता, हमने आपके हर नियमों का पालन किया। उसी के तहत ऑक्सीजन और हमारा टांका भिड़ गया, लेकिन ये मौसी ने बीच में अपनी टांग अड़ा दी। प्रकृति के नियम के हिसाब से हमने कोयला प्रसाद के खानदान में इतनी बेटियां दी हैं, लेकिन इन दोनों ने हमारी छप्पर पूरी तरह से छलनी छलनी कर दी है। अब हमारे अंदर इतनी हैसियत नहीं है कि हम बार बार इसमें मरम्मत कराते रहें। और हमारी तो छोड़ो, जे ग्लेशियर की हालत तो हमसे भी ज्यादा खराब है। ये भी इनकी वजह से हुआ है। आप तो जानती हो कि मैं ऊपर से नीचे तक बर्फ से लदा था, लेकिन अब ये हालत हो गई है कि ऊपर से तो हमारी इज्जत चली गई है और हमें लग रहा है कि बची कुची भी ना उतर जाए। इसमें आप तत्वों का दोष नहीं है। आप तो प्रकृति के नियमों के हिसाब से चल रहे थे। असली दोषी मनुष्य है। अंधाधुंध विकास की दौड़ में मनुष्य यहाँ तक पहुँच गया। अब तय मनुष्य को करना है। आप क्या कहना चाहते हैं? हमें एहसास हो गया है कि हम भी सभी की तरह इस प्रकृति का ही हिस्सा हैं। विकास की इस दौड़ में हम समझ ही नहीं पाए कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर किया गया विकास ही सही विकास है। इसलिए हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी की तरह अन्य प्राकृतिक ऊर्जा की ओर जा रहे। विकास भैया, ये जल्दी कर ही लो, कहीं लेट ना हो जाए। लेट ना हो जाए कहीं, लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए कहीं, लेट ना हो जाए। इन सारे धरती बचाओ, लेट ना हो जाए कहीं, लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए कहीं, लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए कहीं, लेट ना हो जाए।
सचेतन करने वाले वार्ता शायद